मुझे किसी भी तरह शुभ को समय से दूर करना ही पड़ेगा। बस एक दिन की बात और है सांझ, उसके बाद तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्या हुआ सांझ, डर लग रहा है? डर? डर किस बात का? वो एक्चुअली इतना सारा काम है घर पर और शुभ ही नहीं है। मैं और सुमन कैसे अकेले सब कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए। शुभ 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 वही है जहां उसे होना चाहिए सांझ। शुभ समय समय मेरा भाई कहाँ? उसे प्लीज प्लीज समय। शुभ अपने पापा के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं सांझ। हम एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं। मुझसे भी बड़ा पागल है अर्जुन। तुम्हें क्या लगा सांझ की मुझे नहीं पता कि ये मिस लॉयर कितनी स्मार्ट है, जिसे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने उसके बाप को खून कर दिया। जो ये भी नहीं जान पाएगी कि मैं माया से कितना ज्यादा प्यार करता हूं। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाऊंगा और तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगे, वरना तुम्हारे बाप की चिता ठंडी होने से पहले तुम्हारे भाई की चिता भी वहीं जलानी पड़ेगी। और इसी बहाने तुम्हें शमशान में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसीलिए कमजोरी जान ली ना तुमने, अब मेरी ताकत भी जाना। मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे पापा का भरोसा। नो मत समझ, तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाली। छोड़ना भी मत सांझ, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दी तो मैं एक खून और कर दूंगा। लोगों का तो फैमिली डॉक्टर होता है, तुम्हारा तो फैमिली किलर हो जाएगा सांझ। तुम भी पागल हो। मैं पागल था सांझ, लेकिन अब मैं दीवाना हूं, माया का दीवाना। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं सांझ, तुमसे शादी भी कर सकता हूं मैं उसको पाने के लिए। राजीव बहुत डेंजरस है अर्जुन। वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे लगा था कि सांझ का उससे मिलना एक इत्तेफाक था,
पर मैं गलत थी। उसने सांझ को सिर्फ इसलिए फंसाया क्योंकि वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता था। तुम्हारी जिंदगी में तो मैं आया ही माया को पाने के लिए था। ये गेम तो मैं कई सालों से खेल रहा हूं सांझ, लेकिन अचानक आजकल कुछ बोरिंग से लगने लगी है ये गेम। लेकिन अब मजा आ रहा है जब से तुम्हें ये पता चला है कि तुम्हारे पापा का खून मैंने किया है। आठ साल पहले उसे मुझसे एक ऑब्सेशन सी हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान उससे बचाई थी। मुझे लगा था कि वो कभी मेरी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगा, पर मैं गलत थी। राजीव वापस आ गया है। अपने प्यार को लेने के लिए वो वापस आ गया है। तुमने मेरे टैटू को देखकर मेरे प्यार का अंदाजा तो लगा लिया सांझ, लेकिन मेरी शक्ल को देखकर मेरे अक्ल का अंदाजा नहीं लगा पाए। सांझ, ये जूनियर लॉयर्स की ना प्रॉब्लम यही है। 2-4 किताबें पढ़कर उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आ गया। सीखने के लिए तजुर्बा चाहिए सांझ, और माया से अच्छा तजुर्बा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में इत्तेफाक के बिना कुछ भी नहीं होता सांझ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा तुमसे लंदन एयरपोर्ट पे मिलना इत्तेफाक था? मेरा लॉयर होना इत्तेफाक था? या मुंबई एयरपोर्ट पे तुमसे मेरा टकराना वो इत्तेफाक था? नहीं सांझ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। जानती हो कब से? तब से जब से अर्जुन और माया के बीच में प्यार हुआ है, और अब तुम वो अकेली कड़ी हो जो मुझे माया से जोड़ेगी। राजीव जैसे मोहब्बत कहता था, वो सिर्फ एक ऑब्सेशन थी। वो हर जगह मेरा पीछा करता था। तो क्या इस सब में तुम्हारी माया भी तुम्हारे साथ थी? मेरी माया तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है सांझ। हाँ, लेकिन ये बात वो नहीं जानते। लेकिन बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा, क्योंकि आज तक वो मुझसे जो कहती आई है वो होता रहा। लेकिन अब वो होगा, और वो वही करेगी जो मैं उससे करने को कहूंगा। इनफैक्ट वो क्या, तुम सब वही करोगे जो मैं करने के लिए कहूंगा। राइट? रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा था कि नाम के साथ साथ राजीव ने खुद को भी बदल दिया है। लगा कि उसे सहन से सच में प्यार हो गया।
सोचा कि वो शायद अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा था कि सांझ से प्यार करके वो सांझ को हमारी जिंदगी से दूर ले जाएगा। शायद हमारे प्यार को एक और मौका मिलेगा। मैं लालची बन गई अर्जुन, मैं लालची बन गई थी और मेरी लालच ही मेरी गलती थी। और अब सांझ क्या हुआ दस्ती को?